और पटना में कई जगहों पर पार्किंग प्रतिबंधित है। कोतवाली इलाके में पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बेली रोड, आयकर गोलंबर नो पार्किंग एरिया हो गया है। डाक बंगला चौराहा, बुद्ध मार्ग नो पार्किंग एरिया है। इस्कॉन मंदिर के पास भी पार्किंग प्रतिबंधित हो गई है। लगातार जाम की स्थिति के बाद ये फैसला लिया गया। तो पटना में कई जगहों पर पार्किंग को प्रतिबंध कर दिया गया है, जिसमें कई जगह शामिल हैं। बेली रोड, आयकर गोलंबर में नो पार्किंग एरिया है। डाक बंगला चौराहा, बुद्ध मार्ग भी नो पार्किंग एरिया घोषित हुआ है। इस्कॉन मंदिर के पास भी पार्किंग प्रतिबंधित बताया गया। राजधानी पटना इन दिनों जाम से परेशान है और जाम के कारण गाड़ी रेंगती हुई चल रही है। सुबह 10 बजे से लेकर के देर शाम तक कई स्थानों पर जाम में कई वाहन फंसे रह जाते हैं। इस कारण से ट्रैफिक एसपी के तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के इलाके में कई स्थानों पर ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है और कई स्थानों पर वाहनों के पार्किंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अभी हम मौजूद हैं इनकम टैक्स चौराहा पर और आपको बता दें कि कोतवाली इलाके में जो कुछ स्थानों पर वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें साफ तौर पे ये बताया गया है इनकम टैक्स, डाक बंगला चौराहा, बुद्ध मार्ग और इस्कॉन मंदिर के पास में वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से वर्जित हो गई है। ऐसे में अगर आप इन जगहों पे अगर वाहन पार्क करते हैं तो पुलिस के द्वारा फाइन भी काटा जाएगा और इसके साथ आपकी गाड़ी को जब्त भी किया जाएगा। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि राजधानी पटना में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑटो, हवाई ऐसे रूटों पर भी ट्रैफिक एसपी के तरफ से डाइवर्ट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जाम से लोगों को निजात नहीं मिल रहा है। ऐसे में कोतवाली के इलाकों में इन जगहों पे पूरी तरह से वाहन को प्रतिबंध कर दिया गया है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप कोतवाली के इलाके में इनकम टैक्स, आयकर गोलंबर जिसको लोग कहते हैं और इस्कॉन मंदिर के पास में डकबंगला चौराहा, बुद्ध मार्ग में अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं सड़क के किनारे तो आपके गाड़ी को जब्त भी किया जाएगा और फाइन भी काटा जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज पटना। तो पटना में कई जगहों पर पार्किंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोतवाल इलाके में पार्किंग प्रतिबंधित हुई है। बेली रोड, आयकर गोलंबर, डाक बंगला चौराहा, बुद्ध मार्ग को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। लगातार हो रहे जाम को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि जाम से लोगों को निजात मिल सके। तो बेली रोड है, आयकर गोलंबर है, डाक बंगला चौराहा है, बुद्ध मार्ग है, जहां इस्कॉन टेम्पल के पास भी नो पार्किंग जोन अब हो चुका है, यानी कि आम लोगों से जुड़ी हुई ये खबर है। इन जगहों पर यदि आप अपने वाहन को पार्क करते हैं तो यहां आपसे चालान भी वसूला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना। संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए, पिछले कई दिनों से जाम की स्थिति लगातार राजधानी में हो रही थी और इसी से निपटने के लिए ये बड़ा निर्णय ले लिया गया। कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान राजधानी पटना में जहां पर नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। तो आम जनता से जुड़ी हुई खबर है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन कौन से जगह जहां यदि अब आप पार्किंग करते हैं तो आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। देखिए, राजधानी पटना इन दिनों जाम से त्राहिमाम कर रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक एसपी ने एक सख्त निर्देश जारी किया है। कोतवाली के कुछ इलाके हैं जहां पर अक्सर जाम से लोग परेशान होते हैं। कई बार बड़े अधिकारी हो, मंत्री हो या एम्बुलेंस हो, वो फंस जाती है, जिस कारण से समय पर अपने गंतव्य स्थान तक लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक एसपी ने जो निर्देश जारी किया है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है इनकम टैक्स यानी कि आयकर गोलंबर, डाक बंगला चौराहा, बुद्ध मार्ग और इस्कॉन मंदिर के पास वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से वर्जित रहेगी। यानी कि ये पार्किंग जो लोग सड़क के किनारे में गाड़ी पार्क करके या तो मार्केटिंग करने लगते हैं या कहीं जगह पे सड़क के किनारे खड़े करके गाड़ी को छोड़ देते हैं,
वैसे इन जगहों पे पूरी तरह से पार्किंग जो है वर्जित कर दिया गया है। जो लोग भी इस तरह के इन जगहों पे पार्किंग करेंगे उन पे फाइन भी कसा जाएगा और इसके अलावे अगर जरूरत पड़ी तो गाड़ी भी जब्त की जाएगी। तो ट्रैफिक एसपी की तरफ से यह बड़ा निर्णय लिया गया है। राजधानी पटना को जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर के यह निर्णय लिया गया है। और सिर्फ यही इलाका नहीं बल्कि आने वाले दिनों में जीपीओ गोलंबर है, पटना जंक्शन का इलाका है, गांधी मैदान का कुछ इलाका है, उन जगहों पे भी इस तरह के नियम ट्रैफिक एसपी की तरफ से लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल नीरज, देखिए ये तमाम नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। ऐसे में क्या आम जनता तक ये मैसेज सही तरीके से पहुंचाया गया है, क्योंकि लोग अब भी क्या इस तरीके से खबर को जान सके हैं कि अब यदि आप पार्किंग करेंगे तो जुर्माना आपसे वसूला जाएगा? क्या एक उचित संदेश देने की कोशिश भी विभाग की तरफ से हुई है नीरज? देखिए बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैफिक का जो ग्रुप है वहां पे भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि अगर आप पटना के सड़कों पे चल रहे तो अनावश्यक सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा नहीं करे। गाड़ी खड़ा करने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है और ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से तो जागरूक किया ही जा रहा है बल्कि प्रेस मीडिया के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है लोगों को। खास करके वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। वाहन चालक अक्सर देखा जाता है ऑटो चालक हैं या फोर व्हीलर के भी चालक हैं, वो लोग कहीं भी पैसेंजर को उठाने के लिए या पैसेंजर को उतारने के लिए सड़क पे बीच सड़क पे ही गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और पैसेंजर को उतारने लगते हैं, जिस कारण से भी जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और आगाह भी किया जा रहा है वाहन चालकों को कि आप अनावश्यक सड़क के किनारे गाड़ी को पार्क नहीं करें। अगर गाड़ी की पार्किंग जिस जगह की हमने बात की कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ ऐसे स्थान है जैसे आयकर गोलंबर डकबंगला चौराहा बुद्ध मार्ग और इस्कॉन मंदिर के पास में अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके गाड़ी के ऊपर चालान काटा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो गाड़ी को जब्त भी किया जाएगा। बिल्कुल नीरज, तो ये बड़े निर्णय लिए गए ताकि आम जनता ही जाम से निजात पा सके। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है। आगे बढ़ते हैं।